नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीव शर्मा में। दोस्तों आज का अपना जो चैप्टर है वो कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इससे पिछली जितनी भी वीडियो हमारी निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित हम लेकर आए थे उन सभी वीडियोज को देखें जरूर दोस्तों। लेकिन उन सब में एक वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्षों के बारे में, उस अक्षों के मूल बिंदु के बारे में, चतुर्थांशों के बारे में और अक्षों के समीकरणों के बारे में बहुत ही आपको आसान भाषा में बहुत ही शानदार समझाया गया दोस्तों। तो उस वीडियो को पहले जरूर देखिएगा और उसके बाद ये जो आज का चैप्टर, जो आज की प्रश्नमाला अपने 3.3 है, वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आज के इस महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ, मिलते हैं वीडियो के अंत में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, यानी ये जो बिंदु हमें लगातार दिए गए हैं दोस्तों, हमें ये बताना है कि ये किस चतुर्थांश में है और अगर वो चतुर्थांश में नहीं है तो वो किस अक्ष पर है। ध्यान रखें दोस्तों, यहां पे हम देख सकते हैं ये एक कार्तीय तल पर हमने अक्ष बना दिए हैं, यानी ग्राफ की कॉपी में इस प्रकार से आपको ये अक्ष बनाने हैं। ये अपना एक्स अक्ष, क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष है और ऊर्ध्वाधर रेखा अपनी वाई अक्ष है। चलिए दोनों अक्ष हमने बना दिए और इन्हीं अक्षों को देखते हुए हमने क्या देखा कि इसने इस कार्तीय तल को 4 बराबर भागों में बांट दिया। कैसे बांटा? ये रहा प्रथम चतुर्थांश। ध्यान रखें दोस्तों, एक्स और वाई दोनों का जो धनात्मक मान वाला जो शीर्ष है उनके बीच में ये रहा अपना प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद इस तरफ आ जाए, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। और चतुर्थांशों के अलावा इसमें बचा क्या? केवल ये दोनों अक्ष, यानी जो बिंदु चतुर्थांशों में है उसे चतुर्थांशों में बताना है और जो चतुर्थांशों में नहीं उसे हमें अक्ष पर बताना है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं क्या है। चलिए सबसे पहले यही जो बिंदु दिए गए हैं प्रश्न में हमने उनको अलग अलग लिख दिया है। बताते हैं कि ये पहला बिंदु और ये जितने भी बिंदु है वो किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। चलिए देखते हैं। यहां पे देखिए पहला जो मान है वो एक्स का होता है, वो मान किसका है दोस्तों? ऋणात्मक। ध्यान रखिएगा, यहां पे देखिए ये रहा एक्स का मान ऋणात्मक, माइनस वाला मान एक्स का, ठीक है। फिर ये 4, यानी ये क्या लिखा? वाई का मान, और वाई का मान कैसा है? धनात्मक। ये रहा वाई का मान धनात्मक, तो मतलब एक्स का ऋणात्मक तो ये ले लिया इस तरफ, ये धनात्मक किसका है? वाई का। ये रहा, इन दोनों के बीच में हमने देखा ये चतुर्थांश, यानी कौन सा चतुर्थांश है? तो ध्यान रखें दोस्तों, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश के अंदर। ये जो अपना बिंदु दिया गया है वो द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा दोस्तों। यहां ये एक्स का मान धनात्मक किस तरफ है? देखिए ये रहा एक्स का धनात्मक वाला शीर्ष, ये रहा एक्स का धनात्मक, ठीक है। फिर वाई क्या है? -1, यानी ये रहा वाई नीचे की तरफ माइनस वाला है। हमें संख्या देखने की जरूरत नहीं है, हमें तो देखना है धनात्मक और ऋणात्मक। तो ये एक्स का धनात्मक, वाई का ऋणात्मक, तो इन दोनों के बीच में ये रहा। तो अभी तो हमने बताया ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, यानी ये बिंदु चला जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर दोस्तों। चलिए ये लिख दिया चतुर्थ चतुर्थांश में। आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है -1,0। जब भी दोस्तों अगर इन दोनों में से कोई मान 0 लिखा हो वो बिंदु कभी चतुर्थांशों के अंदर होता ही नहीं है। ध्यान रख ले बस, यदि पहला मान 0 है चाहे दूसरा मान 0 है, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए तो वो बिंदु कभी चतुर्थांशों में नहीं आता। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कुछ भी नहीं बताना है आपको। ये नहीं बताना है ये रहा माइनस का तो सिर्फ एक्स का, ये रहा माइनस, वाई का सर ये प्लस है। अरे 0 ना माइनस का है ना प्लस का, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, तो ये बिंदु हम चतुर्थांशों में लिख नहीं सकते। तो क्या लिखेंगे? वाई कितना हो गया? 0, यानी वाई का 0 मतलब वाई का कुछ भी नहीं है। और जब y का कुछ भी नहीं है मतलब बिंदु कहां चला जाएगा? x अक्ष पर। ध्यान रखें दोस्तों, ये बिंदु x अक्ष पर चला जाएगा। जब भी इस प्रकार से हो कि कोई एक मान 0 यानी y हो जाए 0, बिंदु चला जाएगा x अक्ष पर। अगर x का मान हो जाए 0 वो बिंदु चला जाएगा y अक्ष पर। ध्यान रखें वो बिंदु कभी चतुर्थांशों में स्थित नहीं होगा दोस्तों। यहां पे आते हैं 1,2, दोनों ही मान कैसे हैं? धनात्मक। 0 तो नहीं है ना, 0 होता तो चतुर्थांशों में नहीं होता, लेकिन ये धनात्मक मान है दोनों। ये रहा अपना प्रथम चतुर्थांश, दोनों ही धनात्मक, एक्स का मान भी धनात्मक, वाई का मान भी धनात्मक, यानी ये कहां चला जाएगा दोस्तों? प्रथम चतुर्थांश के अंदर। ये लिख दिया हमने प्रथम चतुर्थांश में। चलिए यहां आते हैं, दोनों मान ऋणात्मक,
x का मान भी माइनस का, y का मान भी माइनस का। ये देखिए x का मान ये रहा इस तरफ माइनस, y का मान नीचे की तरफ माइनस, ये दोनों माइनस मतलब किसके बीच दोस्तों, ये रहा तृतीय चतुर्थांश। चलिए हमने लिख दिया तृतीय चतुर्थांश। तो ध्यान रखें दोस्तों, धनात्मक ऋणात्मक जिस प्रकार के मान आपको दिए गए हैं उन मानों को आप देखकर बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश के अंदर स्थित होगा। लेकिन यदि एक मान 0 आए तो ये समझ ले कि वो कभी चतुर्थांशों के अंदर नहीं हो सकता। तो वो कहां होगा, वो अक्षों पर चला जाएगा। x का मान 0 हो जाता तो बिंदु y अक्ष पर हो जाता, y का मान 0 हो गया मतलब बिंदु x अक्ष पर चला जाएगा दोस्तों। तो ये अपना पहला प्रश्न इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आगे क्या लिखा है कि कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके, मतलब ये बता तो दिया हमने कि किस चतुर्थांश के अंदर होगा, लेकिन चतुर्थांश में हो चाहे अक्षों पर हो, वो बिंदु कहां लगेगा उसे अंकित करके बताइए, इसे अंक यानी स्थान निर्धारण कीजिए। चलिए करते हैं पहले का, -2,4 हमने बताया द्वितीय चतुर्थांश में। वास्तव में द्वितीय चतुर्थांश है या नहीं वो देखते हैं। चलिए -2 किसका, x का, ये रहा -2, ध्यान रखें दोस्तों, ये रहा -2, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4, y का मान 4, ये रहा y का मान 4। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये जो x के जो जितने भी मान होते हैं ना, वो अपनी गहरी लाइन पे ऊपर की तरफ जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन x के मान कभी बाएं दाएं जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, देखिए अगर ये -2 का जो -2 है वो चलना शुरू कर दे और इस तरफ जाना चाहिए, तो जैसे ही -2 यहां से रवाना हो गए यहां जाएगा, -1 बोलेगा भाई कहां जा रहा है तू, मुंह लेके मैं बैठा हूं, यहां से यहां बैठा हूं, तू भी मेरी जगह पे थोड़ी आ सकता है। तो -2 को रोकने के लिए इस तरफ भी नंबर इस तरफ भी नंबर, -2 हो क्या x का कोई भी मान हो वो बाएं दाएं जा नहीं सकते, ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि -2 यदि ऊपर की तरफ जाएगा अपनी गहरी लाइन पे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, रोकने वाला कोई नहीं। चलो रोकने वाला कोई नहीं मतलब जा सकता है ना, तो x का मान ऊपर और नीचे जा सकता है। उसी प्रकार से जो y के मान है वो कभी ऊपर नीचे जा ही नहीं सकते। ये देखिए ये 2, अगर 2 ऊपर जाना चाहे तो कैसे जाएगा, आगे 3 रोकने वाला बैठा, नीचे जाएगा तो कैसे जाएगा, 1 बोलेगा भाई कहां जा रहा है, मैं बैठा हूं यहां पे। चलिए तो y के मान ऊपर नीचे नहीं जा सकते ना, तो y के मान कहां जा सकते हैं, वो बाएं और दाईं तरफ जा सकते हैं। x के मान ऊपर और नीचे जा सकते हैं। चलिए ले जाना शुरू करते हैं। x का ले ले -2, y का ले ले 4। चलिए x का -2, y का ये रहा 4, x का मान ऊपर की तरफ चढ़ेगा, y का मान यहाँ इस तरफ आएगा। दोनों की गहरी लाइन, ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ इसकी भी गहरी लाइन होगी, इसकी भी गहरी लाइन होगी, और जैसे ही ग्राफ में दोनों की गहरी लाइन मिलेगी वहां ये बिंदु लग जाएगा। लेकिन बिंदु दोस्तों इतना छोटा होता है कि हमें कभी कभी एक नज़र से में कभी नज़र नहीं आता है, दिखता नहीं है। उसे देखने के लिए ऐसा करें, उस पर एक बड़ा सा गोला लगा दें ताकि बिंदु अपना वो अपने नजर में रहे। यानी ये जो बिंदु लगा है वही कौन है, वो है -2,4। ये लगा दिया। देखते हैं इसने बोला था द्वितीय चतुर्थांश में है या नहीं। हाँ देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में आते हैं 3, -1, 3 किसका, x का। चलिए ये रहा x का 3, कहाँ ये कहाँ जा सकता है, ऊपर और नीचे। और y कितना, -1, ये रहा -1। तो अब 3 को कहाँ जाना पड़ेगा, नीचे। और ये बाएं भी जा सकता है दाएं भी जा सकता है, तो ये अपने लाइन पे चलते हुए दाएं तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ही दोनों मिलेंगे वहां गोला लगा दो, ये हो गया 3, -1। ये तृतीय चतुर्थांश में है, सॉरी चतुर्थ चतुर्थांश में है। ये लिखा हमने चतुर्थ चतुर्थांश, मतलब बिल्कुल राइट है। -1, 0, -1 किसका, x का। ये रहा x का -1, y कितना 0। मैंने बताया अभी जब y 0 हो जाए मतलब y को लेना ही नहीं है, तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, ये यहीं पे बिंदु रह जाएगा -1, 0। ध्यान रखें जब एक का मान किसी एक का मान 0 हो जाए तो फिर हमें उस अक्ष को लेना ही नहीं है। जो 0 नहीं है ना, उसी अक्ष के उसी बिंदु पर वो बिंदु आप अंकित कर दो, वही उसके निर्देशांक हो जाएंगे। चलिए 1, 2 यानी x का लेना है 1, y का लेना है 2। तो x जाएगा देखिए ऊपर की तरफ जाएगा, ये y इस तरफ आएगा, अपनी लाइन को कभी छोड़ेगा नहीं। यहाँ पे लग गया 1, 2। ये है प्रथम चतुर्थांश के अंदर, और हमने भी लिखा था यहाँ प्रथम चतुर्थांश, अपना सही है। -3, -5, -3 किसका, x का। ये रहा -3, कहाँ जा सकते हैं, नीचे और ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -5, ये रहा y का -5, ये बाईं तरफ और दाईं तरफ जा सकता है। दोनों को मिलाने के लिए x वाला नीचे आएगा, ये बाईं तरफ जाएगा। दोनों की लाइन जहां पे मिल जाए दोस्तों वहीं पे लगा दो। ये हो गया अपना -3, -5 तृतीय चतुर्थांश के अंदर, और हमने भी लिखा था तृतीय चतुर्थांश। यानी सब अपना जो उत्तर है वो बिल्कुल राइट है, और ये हमने देख लिया
क्या है कि इस प्रकार से हमने बिंदु अंकित भी कर लिए हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों हमने जो बिंदु लगाए हैं, हमारे यहाँ पे बीच में कोई लाइन नहीं है ना, तो हमने लाइन नहीं खींची। अगर आप चाहो तो इसमें आप डॉट डॉट लाइन से मिला भी सकते हो, क्योंकि अगर मिला देंगे तो भी ठीक, अगर आप नहीं भी मिलाओगे तो भी सही होगा, क्योंकि आपके पास जो ग्राफ का पेज है दोस्तों, उस ग्राफ के पेज में सारी लाइनें आई हुई है, इसलिए हमें उन लाइनों से कोई मतलब नहीं। आप लाइनों से जाते हुए बिंदु जो अंकित करते हो उसे दर्शाना थोड़ा जरूरी है, लेकिन जैसे आपको वो ऐसे देखने से नजर नहीं आता है, इसलिए उसके ऊपर आप एक गोला लगा दो ताकि हमें पता चले कि ये वही बिंदु है, वो इसकी स्थिति यहां पे है। चलिए दोस्तों, ये अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। करते हैं दूसरा प्रश्न। पहले प्रश्न की तरह ही दोस्तों करते हैं अपना दूसरा प्रश्न कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक एक लेकर, एक एक बोलो, इकाई बोलो, जो भी चीज कह दो एक ही है, उसको लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये बिंदु है, हमें इस तल पर आलेखित करने हैं, कोई अलग चीज नहीं। जो पहला प्रश्न था उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों यहां मान सारणी में दे दिए गए हैं, सारणी में दिए, लेकिन हमें क्या लेना है, एक बार x का एक बार y का, ये दोनों साथ में ले लो, मतलब कौन -2,8, इसी प्रकार से इनको लेना है और हमें यहां बिंदु अंकित करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। x का मान कितना, -2, ये रहा x का मान, ये x अक्ष पर मिलेगा, x का मान कितना, -2, ये पड़ा। y का 8, y का क्या कहाँ रहा, ये रहा 8। यदि y का मान जाएगा तो कहाँ जा सकता है, बाएं या फिर दाएं, तो ये यहाँ पे अपनी गहरी लाइन पे चलते हुए बाएं तरफ आएगा, और ये जो -2 है वो अपनी गहरी लाइन पे चलते हुए कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर की तरफ, और जहां दोनों मिलेंगे वहां ये अपना बिंदु अंकित हो जाएगा, -2,8। पहले x का मान, फिर y का मान। अब चाहो तो इसको डॉटेड लाइन से दोस्तों मिला भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हमने इस प्रकार से मिला दिया। चलिए x का मान -1, y का मान 7 लेते हैं कि क्या आता है। x का मान -1 ये रहा, और y का मान वापस 7 है, ये रहा। x के मान को लेकर अपनी गहरी लाइन पे चलते हैं ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे मिला, दोनों की गहरी लाइन जहाँ पे मिले वो बिंदु, यानी -1,7 लगा दिया। आप चाहो तो आप इसे गहरी लाइन से नहीं डॉटेड लाइन से भी मिला भी सकते हो, लेकिन वो अपनी गहरी लाइन से हटना नहीं चाहिए दोस्तों। चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। x का मान 0 हो गया। पहले प्रश्न में एक प्रश्न था जिसमें y का मान 0 हो चुका था, हमने बिंदु x अक्ष पर अंकित कर दिया था। यहाँ पे देखिए x का मान 0 हो गया, यानी कुछ भी मत करो, सीधा y अक्ष पे जाओ, जहां ये मान है वही बिंदु, अक्ष से बाहर आने की जरूरत नहीं। अब -1.25 ये मान लगाए कहां, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, माइनस लगा है मतलब y के आप माइनस में चले जाओ, 1 यानी 1 लग के पॉइंट लगा, मतलब 1 से आपको आगे जाना है दोस्तों। 1.25 लगाएंगे। 1.25 कहाँ होता है, देखिए दोस्तों, 1 और 2 के ठीक बीच में ये जो मिलेगा वो मिलेगा 1.5 माइनस का। लेकिन यदि उन दोनों के यानी 1 के और 1.5 के बीच में चले जाए, वहां होता है 1.25, तो ये आ गया इन दोनों के बीच में 1.25, और हमें इससे बाहर जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे बाहर, क्योंकि x का मान 0 हो गया, यानी यही अपना बिंदु है 0,-1.25, ये हमें बिंदु प्राप्त हो गया दोस्तों। अब इसी प्रकार से चौथा जो बिंदु है उसमें x का मान 1 और y का मान 3 है, 1,3। चलिए x का मान ये रहा 1, y का मान कितना 3, ये रहा y का मान 3, तो 1,3 लगाएंगे। 1 जाएगा ऊपर की तरफ, 3 जाएगा दाईं तरफ, दोनों की लाइन जहां मिल जाए वहां बिंदु अंकित कर दो, 1,3 प्राप्त हो गया। चाहो तो इसे आप डॉटेड लाइन से मिला भी सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए आगे, x का मान 3, y का -1, x का मान ये रहा 3, y का ये रहा -1। चलते जाओ गहरी लाइन पे, और जहां बिंदु मिले ये हो गया अपना 3,-1 जो हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से अपना जो दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो भी कंप्लीट हो गया, यानी आज हमने प्रश्न नंबर 3.3 कंप्लीट कर ली है दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएं नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।